गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग फिर मिल रहे हैं। आज हम आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी। आज का हमारा व्याकरण है। पिछले लेक्चर तक आप लोगों ने पार्ट 6 मेन बुक का पढ़ा और उसका प्रश्न उत्तर किया, और आज मैं फिर से व्याकरण में चल रही हूँ। व्याकरण का हमारा जो आज का पाठ है वो पाठ 5 है और इसका शीर्षक है संज्ञा। तो हमें आज पढ़ना है कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है और संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले पाठ पढ़ने से पहले आप लोग अपनी अपनी किताब को देखिएगा। यहाँ पर कुछ शीर्षक, कुछ वाक्य दिया गया है। 3 दृश्य है और तीनों के अलग अलग वाक्य हैं, और तीनों को जो भी संज्ञा शब्द है उसको अलग से अलग कलर में लिखा गया है, उसका कलर चेंज किया गया है। जैसे हर्ष और ऋषभ दोनों सगे भाई हैं, तो हर्ष को भी ब्लू कलर से कर दिया है और ऋषभ को भी ब्लू कलर से कर दिया है, और दोनों सगे भाई हैं। यहाँ भाई को भी कलर चेंज कर दिया गया है, यानी इस वाक्य में 3 ठो संज्ञा है। फिर दूसरे वाक्य में कह रहा है कि हिरण मैदान में घास चरता है। यहाँ पर जो हिरण, मैदान और घास तीनों का रंग जो है सो बदल दिया गया है। बाकी ब्लैक है तो इसका कलर जो है सो ब्लू कर दिया गया है, यानी ये तीनों भी संज्ञा है, हिरण, मैदान और घास। फिर कह रहा है कि आम की मिठास किसे अच्छी नहीं लगती। आम और मिठास का रंग बदल गया है। आम और मिठास जिस कलर से लिखा गया है वह कुछ अलग कलर है, यानी इस वाक्य में भी आम और मिठास जो है सो संज्ञा है। तो इस प्रकार से आप संज्ञा को पहचान रहे हैं। अब मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बता रही हूँ। संज्ञा कहते हैं नाम को, नाम वाले शब्द को, किसी भी नाम वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी नाम वाले शब्द हमारे लिए संज्ञा होते हैं। संज्ञा की पहचान है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, अवस्था का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी जिस शब्द से किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, किसी चीज को पहचानते हैं, वह हमारे लिए संज्ञा है। संज्ञा का मतलब होता है कि वह व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान के नाम हो, झुंड के नाम हो, समूह के नाम हो, स्थिति का नाम हो, अवस्था को नाम हो, इस सब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या दिया गया है। कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, दशा, भाव, स्थिति, अवस्था जो हम बोले हैं उसी को कह रहा है। स्थिति को दशा भी कहते हैं। तो स्थिति या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी जिस शब्द से वाक्य में वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति के नाम का, किसी वस्तु के नाम का, किसी जाति के नाम का, किसी का स्थिति, किसी की अवस्था का पता चले उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब चलिए कह रहा है कि संज्ञा को, इसमें तो आपको 3 ही दिया है, ऐसे संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। 5 दिया है। संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा के मान लीजिए कि एक संज्ञा हो गया और इसके पार्ट हो गए, आपको यहाँ देखिए, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 5। यानी एक संज्ञा के कितने ब्रांच है, कितने पार्ट है, तो 5। सबसे पहला का नाम यहाँ देखिए, व्यक्तिवाचक। दूसरा का नाम जातिवाचक। तीसरा का नाम भाववाचक। और चौथा का नाम समूहवाचक। और सबसे अंत में आता है 5 नंबर, जिसको कहते हैं द्रव्यवाचक।
द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 4 नंबर, ये हो गया आपका 5 नंबर। तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका जवाब होगा 5 भागों में। और अब पूछा जाए कि इनके नाम क्या क्या हैं, कौन कौन हैं, तो आप सबसे पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो इस प्रकार से संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक। अब हम अलग अलग से 5 के बारे में जानेंगे कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। तो संज्ञा का वह रूप जिसे किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु या खास स्थान के नाम का बोले, खास विशेष यानी पार्टिकुलर, एक ही शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कहते हैं पटना, जैसे कहते हैं दिल्ली, जैसे ताजमहल, जैसे राम, गंगा, शंकर, विष्णु, यानी किसी एक नाम का बोध हो। जिस शब्द को बोलेंगे तो एक ही आदमी पर हमारा ध्यान जाएगा, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 नंबर में आता है जातिवाचक संज्ञा। 2 नंबर में जातिवाचक। तो कह रहा है कि शब्द के वे रूप जिस शब्द से, या दूसरे प्रकार से कहिए कि जिस शब्द से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान के नाम का बोध न होकर उसके पूरे जाति का बोध, एक का बोध न हो, किसका बोध हो, उसके पूरे जाति का। जैसे हम लड़का कह दिए तो लड़का शब्द हम बोलते हैं तो उसमें जितने भी लड़के हैं सारे लड़के आ जाते हैं। जैसे हम गाय कहते हैं तो सारी गायें आ जाती है। जैसे हम लड़की कहते हैं तो सारी लड़की, जैसे पुरुष कहते हैं तो सारे पुरुष, नदी कहते हैं तो सभी नदियां, शहर कहते हैं तो सारे शहर। तो इस प्रकार से हम वैसे शब्द को जब बोलते हैं तो उसके पूरे जाति का बोध हो जाता है, एक का बोध ना होकर के। जैसे गंगा कहे तो सिर्फ गंगा पर ही हमारा ध्यान जाएगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जब हम नदी कह देंगे तो उसमें सारी नदियां एक साथ समाहित हो जाती है। हम किसी भी नदी को नदी मान सकते हैं, किसी भी नाम वाले नदी को भी नदी मान सकते हैं। गंगा को भी नदी मानेंगे, यमुना को भी नदी मानेंगे और सरस्वती को भी नदी मानेंगे। उसी प्रकार पटना कहेंगे तो मेरा ध्यान पटना पर ही जाएगा। लेकिन अगर हम शहर कह देते हैं, अगर हम राजधानी कह देते हैं, तो पटना भी राजधानी है, लखनऊ भी राजधानी है, दिल्ली भी राजधानी है, यानी राजधानी कहेंगे तो हमारा जातिवाचक हो जाएगा, और पटना और दिल्ली कहेंगे तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब उसके बाद कहना है भाववाचक। 3 नंबर में भाव। भाव माने होता है भावना, भावना से बना है भाव, या भाव से बना है भावना, यानी शब्द, जिस शब्द से हमारी स्थिति या अवस्था का बोध हो। शब्द के वे रूप जो हमारी स्थिति अवस्था दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द से, जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, हरियाली, खुशहाली, गरीबी, अमीरी, ये सारे शब्द क्या हैं, ये स्थिति और अवस्था बताते हैं। तो वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति अवस्था का बोध हो, उसे हम व्यक्ति भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। शब्द के वे रूप जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति और अवस्था का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हरियाली, गर्मी, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, खुशहाली, अमीरी, गरीबी, ये सारे शब्द जो है सो बीमारी, रोगी, ये सारे जो है सो हमारी स्थिति और अवस्था को बता रहे हैं। तो इन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसके बाद 4 नंबर में आता है समूह। समूह माने होता है झुंड, ग्रुप, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रुप कहते हैं, हिंदी में समूह और झुंड कहते हैं। तो वे शब्द जिससे एक साथ रहने वाले पूरे समूह का बोध हो। शब्द के वे रूप जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु का बोध न हो, उसके पूरे समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं गुच्छा, चाबी का गुच्छा, तो गुच्छा में एक चाबी नहीं होता है, उसमें जितने चाबी होते हैं सभी का सामूहिक नाम हो जाता है गुच्छा। जैसे अंगूर का गुच्छा, उसमें एक अंगूर नहीं होता है, उसमें जितने सारे अंगूर रहते हैं सभी का मिला जुला नाम हो जाता है गुच्छा। जैसे झुंड, जैसे गायों के झुंड, लड़कियों के झुंड, तो झुंड शब्द जब हम कहते हैं, जैसे ढेर,
अनाज का ढेर। तो ढेर में ढेर सारा अनाज हो गया। जैसे सेना, सेना एक आदमी के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, सेना का बहुवचन भी सेना ही होता है। यानी सेना भी हम बोलेंगे तो किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये सारे सेना के लिए होता है। तो इस प्रकार से वे सब जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक स्थान के बोध न होकर के एक समूह का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब लास्ट में आ रहा है द्रव्य। द्रव्य माने द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा, संज्ञा माने नाम तो आप लोग पढ़ लिए, लेकिन वे संज्ञा जिसे हम गिनते नहीं हैं, जिनको हम नापते और तौलते हैं। तो नापने और तौलने वाले वस्तुओं के नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, दूध, पानी, लोहा, बालू, मिट्टी, ये जितने भी नाम हैं, ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक में नहीं आते हैं, ये आते हैं द्रव्यवाचक में। जितने भी नाम वाले, जितने भी काउंटलेस नाम हैं, जो गिनने वाले नाम नहीं, जिनको हम काउंट नहीं करते हैं, गिनते नहीं हैं, उन नामों वाले संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहते हैं 2 लीटर तेल, 5 लीटर दूध, 1 गिलास पानी। तो जब हम पानी, दूध, चीनी, तेल, चावल, आटा, इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे लिए द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। अगर हम आपको मिला जुला संज्ञा दे दें और उसी में कहीं गंगा हो, कहीं पटना हो और कहीं तेल हो, तो इन तीनों को आपको चुन चुन करके अलग अलग ब्लॉक में सजाना होगा। तीनों को पहचानिएगा। द्रव्यवाचक में वे संज्ञा शब्द आते हैं जिनको हम नापते और तौलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे संज्ञा के 5 भेद हो गए। अगले लेक्चर में हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे और आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें।